आध्यात्मिक वेदांग ज्योतिष के ग्रहवाणी चैनल पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। बहनों भाइयों, एक बार प्रेम से बोलिए जय माता की। अभी कुछ दिन पहले की बात है, लगभग महीना भर पहले की, 1.5 महीने की, रीमा से ग्रहवाणी परिवार से जुड़ी हुई एक बेटी का फोन आता है रात में 2 बजे। फोन क्या आता है कि गुरुजी, मेरी एक बच्ची है, वो शाम से इस समय 2 बज रहे हैं, आंखें बड़ी बड़ी करे हुए, ना रो रही है ना कुछ खा पी रही है और बेतरतीब चिल्ला रही है। सोने की तरफ देखती है, ना अपने पापा की गोद में आ रही है ना मेरी गोद में आ रही है, और बस चिल्लाए चली जा रही है, रो रही है। अब ग्रहवाणी परिवार से जुड़ी ही वो बेटी थी, तो रात में 2 बजे मैंने फ़ोन उठाया। उसका नाम फीड था तो मैंने उठा लिया। आपसे भी कहता हूं कि ग्रहवाणी परिवार से जुड़िए। जो भी ग्रहवाणी परिवार से जुड़ जाते हैं उनका नाम मैं फ़ोन में फीड कर लेता हूं, और रात में 2 बजे हो चाहे 2:30 बजे हो, आप अगर फ़ोन करते हैं तो मैं उठाता हूं। आपकी समस्या मेरी समस्या है। तो ऐसी स्थिति में रात में 2:15 बजे, और वो बेचारी बड़ी मजबूर थी, भयभीत थी कि गुरुजी मेरी बेटी को क्या हो गया है। मैंने उसकी प्रारंभिक स्थिति जानने की कोशिश की कि किस तरह के मकान में रहती हो, कहाँ रहती हो रीमा में, इत्यादि इत्यादि। मैंने उपाय बताया और वो उपाय मैं भी बताने जा रहा हूँ, लेकिन इसके पहले मैं आपको बता दूँ बहनों भाइयों, जब भी कोई नकारात्मक शक्ति, पैरा नॉर्मल कोई चीज़ है, कोई शक्ति है, जब किसी से टकराती है, किसी व्यक्ति से टकराती है, यानी स्पर्श करती है, तो वो महसूस होता है। अब कोई बड़ा व्यक्ति है तो महसूस कर लेता है, लेकिन बच्चे महसूस करके भी बता नहीं पाते। ये वीडियो बनाने का मेरा मकसद सिर्फ इतना है कि आपके सामने इस तरह की कभी भी समस्या आए तो उपाय कर लें, और तुरंत लाभ मिलेगा, 100% लाभ मिलेगा, तुरंत मिलेगा। और ये उपाय मुझे किसी महान संत ने बताया था एक मुलाकात के दौरान, और फिर मैंने इसको लोगों से जो इस तरह की समस्या से परेशान थे उनको बताया और उनको फ़ायदा मिला। तो मैं बता रहा था, जब कोई भी आत्मा, अशरीरी आत्मा जब किसी व्यक्ति का स्पर्श कर जाती है तो तत्काल कुछ लक्षण प्रकट होते हैं। वो लक्षण मैं बता दूं। जब कोई अशरीरी आत्मा किसी व्यक्ति के संपर्क में अचानक आ जाती है चलते फिरते, तो शरीर के रोए खड़े हो जाते हैं, या अचानक जाड़ा लगने लग जाता है, या अचानक एक झटका सा लगता है, या शरीर में चींटियां रेंगते हुए लगती हैं कि पूरे शरीर में चींटियां रेंग रही हैं। आँखों में नशा सा आ जाता है, ऐसा लगता है जैसे दारू पिए हुए, अल्कोहल पिए हुए। और उसकी बातचीत में परिवर्तन आ जाता है, उसकी आँखों में परिवर्तन आ जाता है, नशा सा उसकी आँखों में रहता है। ये तब होता है जब कोई अशरीरी आत्मा किसी व्यक्ति के संपर्क में अचानक आ जाए। और ऐसा कब होता है? आप किसी ऐसी जगह पे चले जाएं जहां इस तरह की नकारात्मक ऊर्जा है, वहां आप चले जाएं, या आप ऐसे घर में रहते हैं जहां पर कुआं तो है लेकिन उस कुएं का उपयोग नहीं होता, पानी वानी नहीं निकाला जाता है। कोई खंडहर है परिवार में, मकान में कोई ऐसी जगह है जहाँ कोई कमरा ऐसा है जहाँ कोई आता जाता नहीं और वर्षों से उस कमरे में दीपक नहीं जलाया गया है। ऐसी सब जगहों पे इन नकारात्मक शक्तियों का वास हो सकता है। अब ये नहीं कि वो आपके शरीर में प्रवेश करके और आपको परेशान करें, लेकिन केवल स्पर्श मात्र कर देने से
इस तरह का परिवर्तन हो जाता है। तो होता ये है कि उस बच्चे के साथ ऐसा ही हुआ। उसकी आंखें, बड़ी बड़ी आंखें फैला करके वो रोती रही। तो मैंने उसको उपाय जो बताया वो मैं उपाय बता रहा हूँ। कभी भी इस तरह का ऊपरी आवेश आपके ऊपर प्रभावी हो जाए, अब ये आवेश सबके ऊपर नहीं प्रभावित होता है, कुछ जैसे बच्चे हैं जिनका मुंडन नहीं हुआ है उनके ऊपर प्रभावी हो जाता है, या बच्चे को बहुत अच्छे से सजा संवार दिया गया हो, या महिलाएं हैं, कुंवारी कन्याएं हैं जो बड़ा इत्र इत्र लगाती हैं, बड़ा फैशन करती हैं और ऐसी जगहों पे चली जाती हैं तो उनके ऊपर इस तरह का प्रभाव हो जाता है। उपाय समझ लीजिए, जिसके साथ भी ऐसा हो गया है उसका घर का कोई व्यक्ति नहा धो ले, पवित्र हो जाए और एक लोटे में पवित्र जल ले ले, उसमें 1-2 चम्मच चीनी के डाल ले और उसके बाद उस जिसके ऊपर इस तरह का प्रभाव है उसके सर के ऊपर से 7 बार उतार ले और उतारने के बाद घर से बाहर जाए और कहीं पर भी किनारे उसको डाल दे और डाल करके वापस आ जाए। बस इतना ही करना है। चौराहे पे नहीं जाना कि चौराहे पे डालने जाना हो, पानी की जगह है वहाँ पर डाल दो। इससे होगा ये, जब आप लौट के आएंगे तो तत्काल वो व्यक्ति ठीक हो जाएगा, विदिन 5 मिनट्स, इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। तो जब भी कभी इस तरह की स्थिति आवे तो आप ये करिए। तो बहनों भाइयों, जब भी आपके परिवार में इस तरह की किसी व्यक्ति के साथ घटना होती है तो आप ये प्रयोग करिए जो मैंने बताया है कि लोटे में जल, चीनी और उसको बाहर डाल देना है। तत्काल 5 मिनट के अंदर लाभ मिलता है। 5 मिनट के अंदर उस व्यक्ति की स्थिति सामान्य हो जाती है। विश्वास के साथ करिए, 100% रिजल्ट मिलेगा और मुझे बताइएगा जब कभी इस तरह आप करें और उसका लाभ आपको मिलता है तो। बहनों भाइयों, ये संत महात्माओं के ऐसे उपाय हैं जो जन कल्याण के लिए होते हैं। आप सुखी रहें, समृद्ध रहें और ऐसी जो नकारात्मक शक्तियां हैं इन शक्तियों से बच कर के रहें। हालांकि कुछ अनप्रैक्टिकल लोग हैं जो इसको मजाक समझते हैं या भ्रम समझते हैं, या बुद्धिजीवी हैं, वो कहते हैं ये सब चीज़ें बेकार हैं। लेकिन जो भुक्तभोगी है वो जानता है कि क्या चीज़ होती है ये। मैं तो कहता हूँ कोई भी इस तरह की नकारात्मक शक्तियों के जाल में कभी भी ना पड़े। लेकिन संसार में सब तरह के लोग हैं, मुंडे मुंडे मतिर भिन्ना। माँ भगवती की कृपा आप सबके परिवार के ऊपर सदैव बनी रहे, इसी मंगलमयी कामना के साथ आपसे विदा लेता हूँ। एक बार प्रेम से बोलिए जय माता की।